नमस्कार, टीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का रोड मैप रखेंगी देश के सामने। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत। 12 जुलाई तक चलने वाले सत्र में कल पेश किया जा सकता है राज्य का बजट। मौजूदा विधानसभा का भी ये आखिरी सत्र। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत की समस्या बरकरार। आम लोगों की परेशानियों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। देश के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिनों में तेज बारिश होने की संभावना। आज से 30 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश के आसार। वहीं केरल में भारी बारिश के कारण आज 6 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद। पराग्वे बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य। पराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउल दुआर्ते ने नई दिल्ली में सौंपा समर्थन का पत्र। खेल की खबरों में T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने घुटने टेके। 45 रन पर 6 विकेट गंवाए। दूसरे सेमीफाइनल में शाम को भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का रोड मैप देश के सामने रखा जाता है। साथ ही अभिभाषण में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया जाता है। यह संयुक्त बैठक लोकसभा चेंबर में होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इस दौरान सभी दलों की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जाती है। संसद के नए भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दूसरा अभिभाषण है। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने संसद के नए भवन में संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। आज से महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। यह सत्र 12 जुलाई तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र विधानसभा में फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसके बाद अब इस सत्र में 28 जून को राज्य का बजट पेश किए जाने की संभावना है। सितंबर-अक्टूबर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा का यह आखिरी सत्र होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पीएमईजीपी, एमवाईएसवाई, ओडीओपी और मुद्रा योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरण और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी और केबीआईबी के लाभार्थियों को टूल किट का वितरण भी करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सुबह लखनऊ में उत्तर प्रदेश में 112 के द्वितीय चरण के अंतर्गत वातानुकूलित हेलमेट वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। डोडा के गंदोह इलाके में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। एक अधिकारी के मुताबिक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
गौरतलब है कि डोडा जिले में 11 और 12 जून को 2 आतंकवादी हमले हुए थे। सुरक्षा बलों ने जम्मू डिवीजन के डोडा, रियासी, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ जिलों में कथित तौर पर सक्रिय करीब 70 विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक रणनीति तैयार की है। जो ये एनकाउंटर हुआ है, इसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं और इनसे असला और एम्यूनिशन वगैरह रिकवर हुआ है और अभी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इनके पास M4 मिला है और 2 M4 मिली है, एक AK-47 मिली है। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए पानी की समस्या पहले से की तरह ही बरकरार है। लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आम लोगों की परेशानियों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच अपनी दिनचर्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के लोगों को मजबूरी में टैंकर से पानी लेना पड़ रहा है। वहीं नल में यदि पानी आ रहा है तो वो इतना गंदा है कि इस्तेमाल करने योग्य ही नहीं है। ऐसे में दिल्ली की जनता पानी की आपूर्ति को लेकर बेहद परेशान है। देश के कई राज्यों में मॉनसून पूरी तरीके से पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन के दौरान पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और 30 जून तक पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र में 28 से 30 जून के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों, उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिम भारत में भारी बारिश हुई है। हालांकि दिल्ली NCR समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को अभी भी बारिश का इंतजार है। इन राज्यों में लोगों को अभी भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इन इलाकों में 28 जून को भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल में भारी बारिश होने के कारण आज 6 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जिन जिलों ने छुट्टियां घोषित की हैं उनमें पथानमथिट्टा, कोट्टायम, अलपुझा, इडुक्की, एर्नाकुलम और वायनाड शामिल हैं। केरल के कुछ जिलों में पिछले 2 दिनों में लगातार बारिश हो रही है। तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने वायनाड और कन्नूर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कासरगोड, कोझिकोड, मल्लपुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर और 27 जून से 30 जून के बीच पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की भी संभावना जताई है। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को बुधवार देर रात नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। 96 साल के लालकृष्ण आडवाणी को देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स के यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। वरिष्ठ भाजपा नेता को उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे आडवाणी को इसी साल मार्च में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इससे पहले साल 2015 में वह पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। इस बात की घोषणा नई दिल्ली में की गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ पराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउल दुआर्ते की बैठक के दौरान अनुमोदन सौंपा गया। आपको बता दें कि 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से लॉन्च किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के समर्थन में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाना है। इसी क्रम में भारत में मुख्यालय वाले ISA ने अब सौर ऊर्जा को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता से संबंधी बाधाओं को सामूहिक रूप से दूर करने के लिए कई देशों को एक साथ लाया है।
अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रुइदोसो में जंगल में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। 1400 से अधिक घर और अन्य संरचनाएं जल गए और लगभग 8000 लोगों को उनके घरों से निकालने पर मजबूर होना पड़ा। न्यू मैक्सिको के रुइदोसो शहरों में और उसके आसपास शवों को खोजने के लिए कुत्ते काम कर रहे हैं। K9 टीम, जिसमें 30 स्निफर डॉग को मलबे से बचे किसी भी अवशेष को निकालने के लिए तैनात किया गया है। खेल की खबरों का रुख करें। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके विस्फोटक बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरजाब बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। उसके बाद जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। अफगानिस्तान ने 50 रन पर ही 8 विकेट खो दिए। आपको बता दें कि मौजूदा विश्व कप में अफगानिस्तान ने सबको चौंकाते हुए पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम कई बार खिताब के नजदीक आने के बावजूद कभी कोई विश्व कप का खिताब नहीं जीत सकी है। T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम के लिए यह मैच 2 साल पहले इंग्लैंड से मिली करारी हार का बदला लेने का मौका है। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का अब तक का सफर शानदार रहा है। टीम ने ग्रुप दौर और सुपर 8 के अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं इस विश्व कप में इंग्लैंड का सफर मिला जुला रहा है। आज के मैच में टीम इंडिया की कोशिशें अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाने की होगी। वहीं इंग्लैंड की नजर लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर टिकी होगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ हमारी टीम को दीजिए अनुमति। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।